तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी जी महाराज, सम्माननीय विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, महर्षि दयानंद आर्य समाज चाहते थे, इसलिए आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की। दुनिया में श्रेष्ठ और भले व्यक्ति को आर्य कहते हैं, सज्जन व्यक्ति को। दुर्जन और दुष्ट को जो है अनार्य दस्यु कहा गया। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ किस प्रकार से बने, वह जीवन में जो है आदर्श व्यक्तित्व को व्यवहारिक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए महर्षि दयानंद ने मानव निर्माण की रूपरेखा जिस ग्रंथ के अंदर रखी है, जिसे हम संस्कार विधि के नाम से जानते हैं, 16 संस्कारों की चर्चा उसमें की है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, जिसके विषय में संस्कार विधि के विषय में मैं पिछले क्रम में निवेदन कर चुका हूँ। और मानव निर्माण का आधार वेद है। वेदों के अंदर क्या क्या विषय हैं, किस प्रकार से मनुष्य का जीवन ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो सकता है, इसलिए ऋषि ने वेदों का भाष्य किया ताकि जन सामान्य भी वेदों में विद्यमान उस ज्ञान के गंभीर सिद्धांतों को समझ सके। इसलिए संस्कृत के साथ साथ उन्होंने हिंदी में भी वेद भाष्य किया है, ताकि साधारण हिंदी जानने वाला भी वेदों के ज्ञान से लाभान्वित हो सके। और वेद भाष्य की भूमिका के रूप में महर्षि ने जो अद्भुत ग्रंथ लिखा, जिसे हम लोग ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के नाम से जानते हैं। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 35 विषयों की चर्चा की है, वेद मंत्रों को प्रस्तुत करते हुए, जिसके विषय में भी मैं पिछले क्रम में आपसे निवेदन कर चुका हूँ। उसके पश्चात मानव के निर्माण में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, कौन सा मार्ग सत्य है और कौन से वो मार्ग है जिससे व्यक्ति भटक सकता है, माने मिथ्या है, अंधविश्वास है, असत्य है। तो सत्यासत्य के निर्णय के लिए महर्षि दयानंद ने अद्भुत ग्रंथ लिखा, जिसे हम सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश लिखने का आग्रह काशी के डिप्टी कलेक्टर राजा जयकृष्ण दास ने ऋषि से किया था, जो ऋषि का व्याख्यान सुनने के लिए जहाँ वो आए थे। और महर्षि दयानंद का जब प्रवचन राजा जयकृष्ण दास ने सुना काशी में, तो राजा जयकृष्ण दास ने निवेदन किया था कि स्वामी जी, आपके उपदेश से और प्रवचन से वही लोग लाभ उठा पाते जो यहाँ सभा में उपस्थित हैं। जो लोग सभा में उपस्थित नहीं हैं, नहीं आ पाए हैं, या बाद में आने वाले समय में भी जो है आपके इन उपदेशों का लाभ उठा सकें, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप अपने इन उपदेशों को, प्रवचनों को लेखबद्ध कर दें, पुस्तक के रूप में तैयार कर दें। राजा जयकृष्ण दास क्योंकि डिप्टी कलेक्टर थे, क्या क्या इसमें बाधा आ सकती, इसलिए उनको दूर करते हुए ऋषि से निवेदन किया कि स्वामी जी, आपको हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक व्यक्ति को लगा दूंगा अपने खर्चे से, जो आप बोलते जाना और वो लिखता जाएगा, तो हाथ से लिखने का भी आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। राजा जयकृष्ण दास ने जिस व्यक्ति की नियुक्ति की थी लेखन के लिए, वह व्यक्ति महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था, उसका नाम पंडित चंद्रशेखर था। स्वामी जी बोलते जाते थे और वो लिखता जाता था। साथ साथ में एक चीज़ और निवेदन की कि स्वामी जी, आप सन्यासी हो, आप कहाँ पर इसको छपाओगे, इसलिए छापने की भी व्यवस्था मैं अपनी ओर से करूँगा।
अपने वैसे इस पुस्तक को मैं छाप दूंगा। राजा जयकृष्ण दास के इन दोनों सुझावों को ऋषि दयानंद ने स्वीकार कर लिया और 12 जून 1874 को सत्यार्थ प्रकाश लिखाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और पंडित चंद्रशेखर लिखते जाते थे और सितंबर के अंत तक मैंने लगभग 3.5 महीने में ये ग्रंथ स्वामी जी ने लिखा दिया। इस ग्रंथ के अंदर 377 ग्रंथों के प्रमाण महर्षि दयानंद ने दिए हैं और वो प्रमाण कोई वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, मनुस्मृति, महाभारत के ही नहीं बल्कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, उस समय तक बाइबिल का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हो गया था इलाहाबाद से, तो बाइबिल के भी उद्धरण स्वामी जी ने जो है सत्यार्थ प्रकाश में दिए। कुरान का अनुवाद उस समय हिंदी में नहीं हुआ था क्योंकि कुरान अरबी में है और उसका भाष्य और अनुवाद जो उर्दू में मिलता था। ऋषि दयानंद को यह था कि जब मैं मानव मात्र के सामने सत्य को प्रकट कर रहा हूँ तो कुरान में भी क्या सत्य और क्या सत्य उसको प्रकट करना चाहिए और इसके लिए ऐसे व्यक्ति की खोज की जो उर्दू भी जानता हो, नागरी लिपि मैंने हिंदी भी जानता हो। तो पटना का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम मुंशी मनोहर लाल जो है वो था। उसको स्वामी जी ने अपनी ओर से जो भी पारिश्रमिक था उसका वो दिया और कुरान का हिंदी में अनुवाद कराया। कुरान के इतिहास की ये पहली घटना थी कि कुरान का हिंदी में अनुवाद जो है ऋषि दयानंद ने जो है वो पटना निवासी मुंशी मनोहरलाल से करवाया और उस अनुवाद को उन्होंने जो कुरान के विद्वान थे उनको दिखलाया और जो माने हुए थे मुंशी उस समय जो है शाह रफ़ीउद्दीन जो मुसलमानों का एक प्रामाणिक विद्वान था जिसने उर्दू अनुवाद किया था, उसको दिखाया और उसको दिखाने के बाद वो कहता है कि बिल्कुल ठीक अनुवाद किया है। उस अनुवाद को पढ़ करके स्वामी जी ने कुरान की समीक्षा भी इस ग्रंथ के अंदर की है। आप देखिए कितना ये महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा। 1542 प्रमाण इसमें ऋषि ने जो विविध ग्रंथों के दिए हैं। महर्षि दयानंद ने ग्रंथ लिखा करके जयकृष्ण दास को दिया। ऋषि दयानंद काशी से प्रयाग, प्रयाग से पूना, पूना से बम्बई आदि स्थानों पर भ्रमण प्रचार करने के लिए निकल गए। पंडित चंद्रशेखर क्योंकि वो पौराणिक व्यक्ति था और मृतक श्राद्ध को मानता था, इसलिए जहाँ पर स्वामी जी ने मृतक श्राद्ध का खंडन किया, पितृयज्ञ का वर्णन करते हुए पितृयज्ञ के 2 भेद, एक श्राद्ध है और दूसरा तर्पण है। स्वामी जी इस बात को लिखा रहे हुए हैं कि जीवित माता पिता की सेवा करना ही पितृयज्ञ है। श्रद्धा से जो सेवा की जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं और जिस सेवा से माता पिता तृप्त होते हैं उसे तर्पण कहा जाता। मरे हुए के नाम पर पिंडदान देना कोई श्राद्ध और तर्पण नहीं है। पंडित चंद्रशेखर ने वहाँ उल्टा लिख दिया है कि जीवित माता पिता की सेवा करना श्राद्ध और तर्पण नहीं है, बल्कि मरे हुए के नाम पर पिंडदान देना ही श्राद्ध और तर्पण है। इसी प्रकार से वो मांसाहारी व्यक्ति था क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग खाते हैं। वहाँ पर दशम समोल्लास में मांस का भी जहाँ ऋषि निषेध लिख रहे हैं वहाँ उसने खाने का भी लिख दिया। पुस्तक छप गई, मार्केट के अंदर आ गई और लोगों के हाथों में जाने लगी। महर्षि दयानंद ने जब प्रवचन में मृतक श्राद्ध के बारे में खंडन किया तब लोगों ने, जिसने वो पढ़ी हुई थी, उसने कहा कि स्वामी जी तो बोलते कुछ है और लिखते कुछ हैं। लोगों ने जब ये बात उनको ध्यान में दिलाई उसके बाद स्वामी जी ने उसको जो है वो देखा, पूरे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा उसको, और उसके बाद जो जो गलत चीज़ें थी वो सारी उन्होंने लिखी और एक विज्ञापन निकाला था उस समय। और विज्ञापन निकालने के साथ ये कहा था कि ये बातें वेद विरुद्ध है, लिखने वाले की भूल से इसमें आ गई है, मैं इनको मानता नहीं हूँ। यह विज्ञापन उस समय दिया था। उसके पश्चात सत्यार्थ प्रकाश का ये दूसरा संस्करण 1882 में तैयार हुआ
और इसमें सावधानी स्वामी जी ने बरती। इसकी प्रेस कापी और रफ कापी तैयार हुई, दोनों में अपने हाथ से करेक्शन किए। प्रेस कापी से जितने पेज प्रेस में भेजे जाते थे वो स्वयं अपने हाथ से देखते, करेक्शन करते। प्रूफ जब आता था उस प्रूफ को भी अपने हाथों से देखते थे। फाइनल प्रूफ ऋषि दयानंद अपने हाथों से देखते थे, करेक्शन करते थे। वैदिक यंत्रालय का प्रबंधक था मुंशी जो है उसका मुंशी समर्थदान। मुंशी समर्थदान को पत्र लिखते हुए लिखा कि जब तक प्रूफ पर मेरे साइन न आ जाए तब तक इसको मत छापना। यानी ऋषि दयानंद जो है अपने नीचे काम करने वाले पंडितों पर भरोसा नहीं करते थे। ये इस पत्र से, उनके पत्र से जात होता है। जिस प्रूफ पर महर्षि दयानंद के हस्ताक्षर जाते थे वह जो है वो छपता था और उसमें आता था। तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश का ये दूसरा संस्करण जो ऋषि ने उदयपुर में बैठ करके लिखा है, उसकी भूमिका में आप देखोगे तो जहाँ पर एक साइड स्वामी जी के हस्ताक्षर है, वहाँ दूसरे साइड में स्थान की जगह लिखा हुआ स्थान महाराणा जी का उदयपुर। और इस प्रकार से ये दूसरा संस्करण ऋषि दयानंद का देहावसान 1883 में हो गया था। कुछ समय काम बंद रहा होगा तो 1884 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। और इस प्रकार से इसके 36 संस्करण जो निकले हैं, और 36 संस्करणों के अंदर जो है किसी को कोई विवाद नहीं रहा। उसके बाद 37, 38 और 39 जो संस्करण निकले परोपकारणी के, उसके अंदर जो भिन्नता रही, विद्वानों में मतभेद जो हो रहा है। और इस विषय में एक चर्चाएँ, लेख आलेख हुए और सभाएं भी हुई, मीटिंग भी हुई, लेकिन जो 36 संस्करण तक किसी को मैंने सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी 1983 के अंदर उदयपुर में मनाई, तब तक कोई ऐसी बात जो वो नहीं थी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश में 377 ग्रंथों के प्रमाण हैं और 1582 प्रमाण इस ग्रंथ के अंदर, जो 42 प्रमाण जो है इस ग्रंथ के अंदर ऋषि ने प्रस्तुत किए हैं। महर्षि दयानंद इस ग्रंथ की भूमिका में लिखते हैं, मेरा इस ग्रंथ को बनाने का, लिखने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। ऋषि दयानंद ये चाहते थे कि लोगों के सामने सत्य को प्रस्तुत किया जाए, और यही ऋषि दयानंद का जो उद्देश्य था। इसी भूमिका में आगे और लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने वाला है। स्वाभाविक स्थिति को लिख रहे हैं, किंतु अपने हट, दुराग्रह, प्रयोजन और स्वार्थवश दूसरे के सत्य को असत्य और अपने असत्य को सत्य सिद्ध करने में लगा रहता है। मानव की दुर्बलता का भी जो है स्वामी जी ने वहाँ जो चर्चा की है। स्वामी जी इस बात को भी याद दिलाते हैं, मनुष्य जन्म का होना सत्य और असत्य के निर्णय करने और कराने के लिए है, न कि व्यर्थ के वाद और विवाद करने और कराने के लिए है। सत्यार्थ प्रकाश का जो 14वां समोल्लास है और उसके पश्चात स्वामी जी ने जो मंतव्य प्रकाश लिखा, और उससे पूर्व जो उसमें जो है वहाँ पर अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए ऋषि लिखते हैं कि मेरा कोई नवीन कल्पना व मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो ऋषि मानते हैं उसी को मैं मानता हूँ। और अगली बात क्या लिखते, किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना, जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभिष्ट है। दयानंद को यदि कोई अभिष्ट था या कोई मन की जो भावना थी, वो इस बात को लेकर थी कि दुनिया के लोग सत्य को जान जाएं। सत्य को प्रकट करने के लिए महर्षि दयानंद हर पल और हर क्षण जो तत्पर रहते थे, चाहे उनका मान हुआ हो या अपमान हुआ हो, उसकी भी उन्होंने कोई चिंता जो वो नहीं की है। एक व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि मैं उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करता, उससे शास्त्र चर्चा तो दूर है।
तब स्वामी जी ने संदेशा भिजवाया था कि मेरा मुंह देखना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, बीच में पर्दा लगा देंगे, एक साइड आप बैठ जाना, एक साइड मैं बैठूंगा, और कम से कम सत्य और असत्य का निर्णय तो हो जाए। आप सोच सकते हो कि सत्य को प्रकट करने की कितनी उत्कट अभिलाषा महर्षि दयानंद के अंदर थी, और इसीलिए उन्होंने किसी से भी समझौता नहीं किया। काशी के पंडितों ने शंकर का अवतार घोषित करने का लालच दिया, कर्नल अल्काट और मैडम ब्लेवेस्टस्की ने यूरोप पूरा आपका शिष्य बन जाएगा, यूरोप के गुरु आप बनेंगे, वहाँ पर जो वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक ही को निकाल दो ताकि कुरान बाइबिल सब जो सत्य विद्या में ईश्वरी ज्ञान के पुस्तक में आ जाए। महाराणा उदयपुर नरेश ने एकलिंग के मठ के मठाधीश का प्रलोभन दिया, उस सब को स्वामी जी ने ठुकराया, और सत्य को प्रकट करने में मान और अपमान, अनेक प्रकार के कष्ट, विघ्न और बाधाएं, वो सारा का सारा वो सहन जो वो करते रहे। लोगों ने इतनी तकलीफ दी, जिस झोपड़ी में ऋषि दयानंद रह रहे थे गंगा के तट पर, शरारती लोगों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी ताकि जल के मर जाए तो हमारा पाखंड चलता रहे। आप सोच सकते हो कितने उपकार हैं हमारे ऊपर उनके। जहाँ पर जो है उपासना कर रहा है एक व्यक्ति, भगवान की गोद में बैठ के साधना कर रहा है, वहाँ पर दो गुंडे आते हैं, एक इधर से उठाता है और एक इधर से उठा के नदी के अंदर फेंक देते हैं, वो तैर के वहाँ पर भी निकल जाते हैं। खाने के अंदर विष अनेकों मार दिया गया, जिंदा सांप उनके ऊपर लोगों ने फेंका, लेकिन अपने गुरु को जो वचन दिया था उससे कभी वो विचलित नहीं हुए और जीवन भर अपने गुरु के वचन का बड़ी श्रद्धा से जो पालन करते रहे, और सत्य को प्रकट करने में और सत्य के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को भी समाप्त कर दिया है। तो ऋषि दयानंद ने ऐसा अद्भुत ग्रंथ ये लिखा है, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, और 3.5 महीने के अंदर एक ग्रंथ जो उन्होंने पूरा कर दिया। मुरादाबाद का एक पंडित था, ज्वाला प्रसाद मुरादाबादी, पौराणिक पंडित था, उसने इस बात की घोषणा की थी कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के एक शब्द का खंडन करूंगा। उस समय उसने पुस्तक लिखी थी दयानंद तिमिर भास्कर। दयानंद तिमिर भास्कर में सत्यार्थ प्रकाश की समालोचना की और खंडन किया। उसका परिणाम ये हुआ है कि लोग जो है उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लालायित हुए। जो पौराणिक सत्यार्थ प्रकाश नहीं जानते थे, नहीं पढ़ते थे, उन्होंने भी उस पुस्तक को खरीदा और उसको जो पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार में जो है ज्वाला प्रसाद मुरादाबाद का भी परोक्ष रूप में हाथ रहा है कि उसके कारण से इस पुस्तक का इतना प्रचार हुआ। दयानंद तिमिर भास्कर जो पुस्तक लिखी थी, उसने उसका जवाब जो है पंडित तुलसीराम स्वामी ने दिया, भास्कर प्रकाश नामक ग्रंथ लिख करके। उसकी हिम्मत तो नहीं हुई, उसका भाई था बलदेव प्रसाद, उसने फिर 3 समूलास तक जो है सत्यार्थ प्रकाश के खंडन में जो वो लिखा दिवाकर भास्कर, और उसका भी उत्तर स्वामी तुलसीराम ने दे दिया। उसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए चुप हो गए। कालूराम शास्त्री, यदि मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, तो सत्यार्थ प्रकाश के उस प्रथम संस्करण को लेकर के जो उसने जो है सत्यार्थ प्रकाश पर कुछ आक्षेप किए थे, उस समय उन आक्षेपों का उत्तर जो है स्वामी श्रद्धानंद ने, उस समय मुंशीराम ही थे, आदिम सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज के सिद्धांत, इसको लेकर के उन्होंने लिखा था। और लेखक का नाम रहा है मुंशीराम जिज्ञासु। न उस समय महात्मा मुंशीराम बने थे वो, न स्वामी श्रद्धानंद बने थे। आप देखिए कि किस प्रकार का स्वाध्याय जो हमारे पुराने जो आर्य समाज के अधिकारियों में रहा, उन्होंने उसका उत्तर जो वो दिया। तो इस प्रकार से जिसने भी सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर विरोध में लिखने का प्रयास किया, उसका जवाब आर्य समाज के विद्वानों की ओर से तुरंत दिया जाता रहा, और यह सत्यार्थ प्रकाश जो है अधिक से अधिक जो प्रभावशाली ग्रंथ बना, लोगों को इससे जो प्रेरणा प्राप्त हुई। सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोग कोर्ट के अंदर भी गए कि इसके अंदर जो है मुसलमानों की या विरोधियों की आलोचना है, समीक्षा है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सबसे पहला जो है पेशावर की कोर्ट के अंदर अंग्रेज अधिकारी था, क्लार्क करके WO, जज जो था वो
उसके कोर्ट के अंदर 1892 के अंदर पहली बार जो है किसी व्यक्ति ने प्रतिबंध की मांग की। उस की मांग को निरस्त कर दिया है कि मेरा इस ग्रंथ को बनाने का प्रयोजन सत्य और असत्य का निर्णय है। बताइए कौन साहस कर सकता था। उसके बाद दूसरा प्रयास 1902 के अंदर जो हुआ, हैरिसन उस समय वहाँ के जज थे, उनके जो है कोर्ट के अंदर जो है आलाराम करके सन्यासी था, उसने रिट दायर की, वो निरस्त हो गई। उसके बाद 1907 के अंदर लाहौर के अंदर किसी ने इस पर प्रतिबंध की मांग की, वो निरस्त हो गई। 1909 के अंदर पटियाला के अंदर जो है इस पर प्रतिबंध की मांग हुई। सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज के सदस्य पढ़ते थे, 115 सदस्यों का जो है वो सरकारी से भी सर्विस से निकाला गया और सत्यार्थ प्रकाश पर जो है प्रतिबंध लगाया, वो रिट भी इनकी निरस्त हो गई। 1902 में संयुक्त प्रांत के गुप्तचर विभाग में लोगों ने इस पर प्रतिबंध की मांग की, वो भी जो है निरस्त हो गई। उसके पश्चात 1925 के अंदर अब्दुल गफूर नामक मुसलमान था, गुजरांवाला का, ये एक इस्लामिया हाई स्कूल का अध्यापक था। आर्य समाज ने इसको शुद्ध किया था और इसका नाम धर्मपाल रखा था। कुछ वर्षों के पश्चात वापस ये मुसलमान हो गया और 1925 में इसने प्रतिबंध लगाने की मांग की, वो मांग भी जो इसकी निरस्त हो गई। इस प्रकार से ये 1925 में बिहार की कौंसिल माने बिहार की जो विधानसभा रही होगी, उसमें भी जो है मुसलमान सदस्य ने इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया, वो भी निरस्त हो गई। 1939 का हैदराबाद सत्याग्रह में आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश पर जब निजाम ने प्रतिबंध लगाया तो 8 महीने तक आर्य समाज को संघर्ष करना पड़ा। महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में और आर्य समाज की ओर से जितनी मांगे थी वो सारी के सारी मांगे मानी और निजाम हैदराबाद ने आर्य समाज के आगे घुटने टेके। उस समय किसी ने कटाक्ष किया था कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया था, नाम न बुलराम प्रसाद गांधी ने कहा था। उस समय आर्य समाज के नेताओं ने कहा था कि ये ऐसा ऊँट है जो पहाड़ को भी चकनाचूर कर देगा। आप आश्चर्य करोगे, 13 शर्तें निजाम ने 8 अगस्त में मान ली थी और एक शर्त थी वो पंडित नरेंद्र को नहीं छोड़ने की, कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। 1 महीना और सत्याग्रह करना पड़ा और पंडित नरेंद्र को भी छोड़ना पड़ा और उसके बाद सारा का सारा हरजाना जो है आर्य समाज ने 10 लाख आर्य समाज का उस समय खर्चा हुआ था, शायद 15 लाख के हरजाने की मांग की थी। वो मांग भी निजाम हैदराबाद ने जो पूरी है। तभी तो किसी ने गीत लिखा था, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल दहला दिया। तो आर्य समाज के संगठन का नेतृत्व का वो प्रभाव था कि जो है कि स्टेट जो एशिया की सबसे बड़ी जो है रियासत थी, उसने भी आर्य समाज के आगे घुटने टेके। उसके पश्चात 1943 के अंदर सिंध की मुस्लिम लीग सरकार ने भी जो है वो सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया। 1939 के अंदर दिल्ली के अंदर आर्य सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और उसके अंदर जो संकल्प लिया था कि इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। सनातन धर्म सभा पंजाब के मंत्री थे गणेश दास गोस्वामी, उसने इस बात को कहा था कि चाहे लाखों रुपया खर्च हो, हम पूरा का पूरा प्रबंध करेंगे आर्य समाज के साथ में रह करके। निरंजन अखाड़े के जो अध्यक्ष थे स्वामी भागवतानंद, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी उस सम्मेलन के अंदर के 5 लाख साधु सत्यार्थ प्रकाश की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की सरकार की जेलों में तैयार हैं। इस प्रकार से जब बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, सम्मेलन हुआ और परिणाम हुआ कि मुस्लिम लीग की सरकार को सत्यार्थ प्रकाश से प्रतिबंध हटाना पड़ा। उस समय लगा था कि भाई सत्यार्थ प्रकाश को समाप्त कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। 2 भाई थे, राम गोपाल और जय गोपाल। इन दोनों भाइयों ने सत्यार्थ प्रकाश को कविता में लिखा और कविता में गा गा के सुनाने लगे। यह जो था कविता लोग याद कर लेंगे, गद्य तो ठीक से किसी को याद होगा नहीं, तो पद्य रचना उन्होंने की
और 3 समोल्लास तक वो रचना उन्होंने की। तब उसके बाद जो है वो प्रतिबंध हटा दिया गया, वो काम वहीं का वहीं रुक गया। जो समोल्लास जो छपे हुए हैं वो सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर से आज भी जो वो उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से ये 1943 के अंदर जो 44 के अंदर जो आर्य समाज ने संघर्ष किया और उसका परिणाम को प्रतिबंध हटा, देश स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्र होने पर 1948 के अंदर भोपाल की रियासत में, क्योंकि वहाँ नवाब था, उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्य समाज ने उस समय संघर्ष किया, वो भी हट गया। तो इस प्रकार से 20 मई, मैं सारा इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आपको जानकारी हो एक ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। और 20 मई 1980 को शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में प्रतिबंध लगाया। आर्य समाज ने जब उसके खिलाफ आंदोलन किया और तो उसको भी जो हटाना पड़ा। और इस प्रकार से ये 11 बार 1980 तक हुआ। 2008 में दिल्ली के जो है वहाँ पर 30 हजारी कोर्ट में 2 मुसलमान थे, एक का नाम था उस्मान गनी और दूसरे का मोहम्मद खली। इन्होंने रिट दायर की थी कि सत्यार्थ प्रकाश पर छपने पर, वितरण पर और इस पर जो है रिट दायर की प्रतिबंध लगाए जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके अपील को भी अक्टूबर 2008 में निरस्त कर दिया। इस प्रकार से 12 बार सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन इसमें भी जो है विपक्षी समर्थ न हो सके। विरोध में भी जो है सत्यार्थ प्रकाश के विरोध में लिखने में जो है कुछ लिखा, उसका उत्तर आर्य समाज के विद्वानों ने दिया। परिणाम हुआ कि आक्षेप का भी कोई साहस नहीं रहा। सत्यार्थ प्रकाश का आप देखोगे तो लगभग इसका अनुवाद 28 भाषाओं के अंदर है, यानी मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, भारत की तो भाषाएं ही उर्दू वगैरह, लेकिन अंग्रेजी के अंदर, फ्रेंच के अंदर, जर्मन के अंदर, सिंगली भाषा के अंदर, यानी विविध भाषाओं के अंदर सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद हुआ। देश विदेशों में यह ग्रंथ जो है व्यापक रूप से जो फैला, लोगों ने, अनेक व्यक्तियों ने जो है पाखंड अंधविश्वास को जो वो छोड़ा। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके जो है पुराणों के वो श्लोक जिन पर बार बार आक्षेप किए जाते थे वो निकाल दिए गए। मुसलमानों और ईसाइयों ने अपनी जो है व्याख्याएं बदल दी। इतना इसका अपना जो प्रभाव रहा है। सत्यार्थ प्रकाश को बारे में उसको पढ़ करके गुरुदत्त विद्यार्थी, जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान था, गुरुदत्त के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेता था और उससे कोई परिचित व्यक्ति, उसके साथी पूछते थे कि गुरुदत्त जी ये बात पुस्तक के राइट साइड में लिखी है या लेफ्ट साइड में लिखी है, यानी दाएं साइड में पेज के या बाएं साइड के अंदर लिखी है, गुरुदत्त बता देते थे। ये इतना उनका बुद्धि का जो है करिश्मा था। उस व्यक्ति ने 1882 में पुस्तक लिखी थी वैदिक संज्ञा विज्ञान, जो उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में चलती थी। पुस्तक का अंग्रेजी में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद का नाम मैं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देखो उस ज़माने में मुश्किल से 5 या 7 विश्वविद्यालय थे और पंजाब विश्वविद्यालय में वो व्यक्ति जो है एमए में, यानी उस समय फिजिक्स को भी एमए कहते थे, साइंस को एमए में, उस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। वो पहला भारतीय था जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर फिजिक्स का प्रोफेसर बना था। ऐसा जो व्यक्ति जो इस बात को कहता है कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश 18 बार पढ़ा है और जब जब पढ़ता हूँ तब तब मुझे इसमें से नई बात प्राप्त होती है, भावुकता होकर के एक स्थान पर लिख देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश की कीमत 1000 रुपया रख दें तो मैं अपने घर की सारी संपत्ति को बेच करके सत्यार्थ प्रकाश खरीद लूँगा। इस प्रकार का ये जो है वो अद्भुत ग्रंथ रहा। स्वामी सर्वदानंद जी के बारे में अनेकों बार हम विद्वानों से सुनते हैं। वेदांती सन्यासी थे, नवीन वेदांत के मानने वाले, और बीमार हो गए। किसी आर्य परिवार ने सेवा की और जब स्वस्थ हो गए, चलने लगे, तब जो कहा कि गृहस्थी उस परिवार को कि बोलो क्या चाहते हो। स्वामी जी से उन दोनों ने, पति पत्नी ने हाथ जोड़ कर कहा, स्वामी जी हमें आशीर्वाद चाहिए। सन्यासी से और क्या मांगेगा गृहस्थी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए।
और सत्यार्थ प्रकाश को एक बहुत अच्छे कपड़े में लपेट करके दिया। और स्वामी जी ये चाहते हैं हम कि इस पुस्तक को आप कम से कम एक बार शुरू से अंत तक पढ़ लें। पुस्तक रख ली, यात्रा पर चल दिए, ठीक है इसको पढ़ लूँगा, वचन दे दिया। और जब यात्रा पर जा रहे हैं, जब उन्होंने कपड़ा हटाया है तो सत्यार्थ प्रकाश था। सत्यार्थ प्रकाश का नाम पढ़ते ही उन्होंने वापस कपड़े से उसको ढक दिया, क्योंकि नवीन वेदांत का बड़ा खंडन इसमें है और चर्चा में सुना होगा, वो ढक दिया। कुछ देर के पश्चात मन में फिर विचार आया कि उस परिवार ने मेरी सेवा की, मैं स्वस्थ हो गया और कुछ लिया तो नहीं, और मैंने वचन दिया है कि हाँ इसको मैं पढ़ लूँगा, तो पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है। ये बात जब उनके मन में आई, स्वामी सर्वदानंद जी के, उन्होंने इस पुस्तक को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ा। ऐसा पढ़ा कि स्वामी सर्वदानंद सदा सदा के लिए दयानंद के और आर्य समाज के हो गए। ये प्रभाव था। साधु आश्रम अलीगढ़ की स्थापना की, जहाँ पर जो है संस्कृत गुरुकुल चला, अनेक विद्वान वहाँ से जो वो निकले हैं। तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश का ये प्रभाव रहा। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताते हैं, वह जब 18-20 साल का नौजवान था, वो सिगरेट पीता था, जिसके बारे में कहा जाता चेन स्मोकर, और अनेक जो और दूरी तो उसके अंदर से घर में कलह रहता था। देर से घर जाता था वो, ताकि जो है माता पिता सो जाए उसके बाद जाए, कोई कलह नहीं हो। शाहजहाँपुर के अंदर जब वो घर जा रहा है, रास्ते में आर्य समाज पड़ता है, और आर्य समाज के अंदर जो है व्याख्यान हो रहे, भीड़ भड़का था। राम प्रसाद ने इस बात को देखा कि भाई अभी थोड़ा समय भी है और यहाँ कोई प्रवचन दे रहा है, भीड़ भड़का, चलो मैं भी बैठ जाता हूँ, पीछे बैठ गए। और राम प्रसाद ने वो व्याख्यान सुना। सुनने के बाद जो है यह घोषणा की गई कि जो भी इस समय इस पुस्तक को लेगा उसको जीवन बदल जाएगा, बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आदि से अंत तक एक बार कोई व्यक्ति पढ़ लेगा तो यह बहुत अद्भुत पुस्तक है, जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाली है। और उसके साथ साथ क्या कहा कि जिसके पास पैसा कम हो तब भी पुस्तक विक्रेता से आग्रह किया जाए करूँगा कि जो है पुस्तक आप दे दो, और जितना पैसा कम दिया है या कम रह जाता आपका वो लिख लो, आपको पैसा दे दिया जाएगा। जीवन में परिवर्तन लाने वाली पुस्तक है। जब राम प्रसाद बिस्मिल उठा, पीछे था तो पहले उठ गए, जितना पैसा था दिया, पुस्तक ले ली और घर आ गए। घर आकर के जो है वो देखा कि चलो इससे तो बड़ा परिवर्तन होगा, पहले पढ़ लूँ। तो वो रात को 12-1 बज गए और वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा है। उस समय घरों के अंदर लाइट नहीं होती थी, दिए जलते थे। सोते समय आदमी दिया बुझा देता था। राम प्रसाद जहाँ सो रहा था, उसका जो कमरा था उसमें दिया जल रहा है। उसके पिता उठे, देखा कि राम प्रसाद जो है यह दिया बुझाने से भूल गया, शायद रह गया। वो गए कमरे में तो दिया जल रहा, राम प्रसाद पढ़ रहा है। पूछा बेटा क्या पढ़ रहे हो? तो कहा कि पिताजी एक पुस्तक लाया हूँ, आर्य समाज का जलसा हो रहा था और उसके बारे में घोषणा की कि इसको एक बार जो पढ़ देगा उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। पिता तो चाहते ही थे, उसके दुर्व्यसनों से दुखी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो चले गए। उसने रात भर जितना पढ़ा जा सका वो पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, और तीसरे दिन वहाँ समाज में रहते थे एक सन्यासी जिनका नाम स्वामी सोमदेव था, उनके पास आया हो। कुछ शंकाएं थी वो कि उसके पश्चात पूछ लिया है तुम क्या करते हो? तो वहाँ पर बात होते होते कहा कि मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ। राम प्रसाद को स्वामी जी ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी को दूध पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद वो आर्य समाज में नियमित रूप से जाने लगा, दन बैठक लगाने लगा। उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, और इतना परिवर्तन आया कि अपने नाम के साथ क्या लिखने लगा? ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल। देश के आज़ादी के लिए उसने बड़ा भारी संघर्ष किया, और संघर्ष आप देखो कि क्या भावना उसके जीवन के अंदर थी। वो अपनी आत्मकथा के अंदर लिखता है कि जिस समय मैं लखनऊ जेल के अंदर था
और लोग मेरे को संध्या करते हुए, हवन करते हुए, दंड बैठक लगाते हुए जब जेल के कैदी देखते थे तो मुझे लोग गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। कभी कभी जेलर जो होता है मेरी परीक्षा लेने के लिए जिस बैरक में था वो बाहर से ताला लगाना छोड़ देता था। वो कहते एक दिन रात को मैं उठा और देखा कि ताला नहीं लगा हुआ है। क्षण भर के अंदर विचार आया कि राम प्रसाद निकल भागो, इससे बढ़िया और क्या मौका होगा। वो लिखता है कि जैसे ही विचार आया उस समय मेरे मन के अंदर जैसे विचार आ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि स्वामी दयानंद मेरे सामने खड़े हैं, हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है और कह रहे हैं कि राम प्रसाद, मैंने तेरे को ऐसी शिक्षा तो नहीं दी कि अनित्य शरीर की रक्षा के लिए नित्य आत्मा को कलुषित कर दे। वाक्य देखो उसने क्या लिखा है, अनित्य शरीर की रक्षा के लिए नित्य आत्मा को कलुषित कर दे, मैंने तेरे को ये शिक्षा तो नहीं दी है। तो कहते मेरा विचार उसी समय जो वो बदल गया और मैंने जो है विचार छोड़ दिया है कि जो जेलर मुझ पर इतना विश्वास करता है, जिस गुरु की मैंने इतनी शिक्षा पाई है, मैं उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। वो पूरा समय रहे गोरखपुर जेल के अंदर, उनको फांसी की सज़ा हुई और आप देखोगे कि फांसी के 4 दिन पहले उसने अपनी आत्मकथा पूरी की है। ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ने लायक है। उसका उपसंहार करता हुआ क्या लिख रहा हूँ, उस जेल के अंदर वो कहता है कि भगवान, जब मैं आर्य समाज के सन्यासियों के, विद्वानों के प्रवचन सुनता था तो मैं सोचा करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं हिमालय में जाकर के तपस्या करूंगा, एकांत सेवन करूंगा। आगे क्या लिखता है, हिमालय में जाने की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन काल की कोठी में डाल करके एकांत सेवन की इच्छा तो तूने पूरी कर ही दी। पॉजिटिव विचार आप देखो विद्यात्मा। और अगली बात और क्या लिख रहे हैं कि इस कोठरी में जो मुश्किल से 6x6 की होगी, जहाँ पर प्रातःकाल सूर्य देवता उदय होते हुए दरवाजे और खिड़की के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मई जून के महीने में इस कोठरी को बहुत तपा देते हैं। मई जून की गर्मी बहुत पड़ती होगी उधर गोरखपुर साइड। और आगे कहते हैं कि 3-4 बजे वापस सूर्य देवता अस्ताचल की तरफ जब जाते हैं तो वापस खिड़की के माध्यम से इसमें प्रवेश कर जाते हैं और इस कोठरी को तपाते रहते हैं। मेरी तप करने की, हिमालय जाने की तो इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन इस काल कोठरी में डाल करके आपने मेरी तप करने की इच्छा को भी पूरा कर दिया है। ये भाव राम प्रसाद बिस्मिल के सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने के कारण हुए। अंतिम इच्छाएं पूछी तो संध्या करूँगा, रमन करूँगा। 4 दिन बाद उनको फांसी हो गई। तो इस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने भी जो है वो संघर्ष किया, वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण रहा है। आप देखिए 1921 में जिस समय असहयोग आंदोलन चला और जो है गांधी के नेतृत्व में जो 4 सूत्री कार्यक्रम था, लोगों ने उसका विरोध किया था। माने जो है गवर्नमेंट के खिलाफ स्वदेशी भाषा का प्रयोग, मद्य निषेध उसमें रहेगा और विदेशी कपड़ों को जलाने का। तो इस प्रकार से स्वदेशी वस्त्रों का, तो ये और अछूतोद्धार, ये 4 कार्यक्रम थे। और ये चारों के चारों प्रोग्राम कब तय हुए थे, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उस कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे लाला लाजपत राय, एक आर्य समाज का नेता। उसने इस बात को देखा था बहुत बढ़िया मौका है, हम अपने और श्रद्धानंद के नेतृत्व में आगे यह सत्याग्रह नहीं चलाएंगे, कहीं आर्य समाज तक सीमित न रह जाए, तो गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह चले। ये जब बात प्रस्ताव पास हो गई तो वो जो असहयोग आंदोलन 21 का उस समय चला था। आप देखते हैं जिस समय सत्याग्रह चला लोग नाम लिख रहे थे और पंजाब के अंदर लिखने का है तो सत्याग्रह पंजिका में स्वामी श्रद्धानंद ने अपना नाम लिखवाया। और स्वामी श्रद्धानंद का नाम लिखने का परिणाम था कि पंजाब के सारे आर्य समाजी सत्याग्रह में कूद पड़े और इतने लोग उस समय जेल के अंदर गए थे। इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अंदर ये तय किया जाना था कि किस मज़हब को मानने वाले जो है लोग यहाँ पर सत्याग्रह में आए हैं। तो उसकी पहचान क्या रखी, 3 व्यक्ति थे वो। उसके पहचान के इनके बिस्तर पर कौन सी धार्मिक पुस्तक मिलती है, ये अभिवादन में एक दूसरे को क्या कहते हैं, ये कौन किस प्रकार की पूजा करते हैं, ये जब देखा गया तो उस समय जो है
अधिकांश लोगों के बिस्तर पर सत्यार्थ प्रकाश मिला। उस समय पट्टाभी सीतारामैया इस बात को लिखने का साहस तो किया, लेकिन उसको लिखने नहीं दिया कि 80% थे। लेकिन एक बात लिखता है कि उस समय जेल हमको ऐसे लगते थे जैसे यह आर्य समाज के सत्संग भवन हैं, जहाँ प्रातःकाल और सायंकाल आर्य समाज के लोग संध्या करते थे, हवन करते थे। और जेलों में आर्य समाज के विद्वानों का और सन्यासियों के जब प्रवचन होते थे तो हम घूमते थे, तो ऐसा लग रहा है कि हम जेल के अंदर नहीं है, किसी आर्य समाज के सत्संग भवन के अंदर बैठे हैं। ये प्रभाव था। आप देखिए, देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा भारी प्रेरणा देने वाला ग्रंथ रहा तो सत्यार्थ प्रकाश रहा। और वो वाक्य ऋषि के कोई कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी लाइन जो है आर्य समाज के सदस्यों, ऋषि दयानंद के शिष्यों की, जो है देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने आप को लगा दिया। मैं ज़्यादा विषयांतर न जाता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश का जहाँ अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के अंदर योगदान रहा है, वहाँ पर जो देश की आज़ादी में भी सत्यार्थ प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सत्यार्थ प्रकाश लोगों के जीवन को जहाँ पर वो बदलता रहा। आगरा के अंदर उपदेशक महाविद्यालय था, आर्य मुसाफिर उपदेशक विद्यालय। उसके आचार्य थे पंडित भोजदत्त जी। भोजदत्त जी संस्कृत, हिंदी, उर्दू के बड़े अच्छे जानकार थे। हर सप्ताह वो उर्दू में एक पत्रिका निकाला करते थे, आर्य मुसाफिर उसका नाम था। 14वें समोल्लास की जो है समीक्षा जो उर्दू के अंदर उसमें देते थे। उस पत्रिका में मुसलमान पढ़ते थे उर्दू। पढ़ने का परिणाम है कि कई मुसलमान तिलमिला जाते थे, क्रोध भी आता था, गुस्सा भी आता था। तो एक मुसलमान था, गुलाम हैदर अली मौलवी था बनारस का। उसने इस बात को देखा कि इस काफिर का मैं जो है वध करके जो मैं आऊँ। जब ये हुआ तो वो काशी से चला, बक्से में कुरान शरीफ रखी, एक आध जोड़ी कपड़े रखे और एक छुरा रखा। और आप देखो कि काशी से वो आगरा आ गया। आगरा आकर के उपदेशक विद्यालय का दरवाज़ा खटखटाया। पंडित भोजदत्त जी ने दरवाज़ा खोला तो पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब जो है उसने गुलाम हैदर अली ने कहा कि मुझे पंडित भोजदत्त जी से मिलना है। तो कहा कि मुझे ही लोग भोजदत्त जी कहते हैं, मैं आपसे कुछ शंका समाधान के लिए आया हूँ। तो दोपहर का समय हो रहा होगा। पंडित भोजदत्त जी ने बड़ी शालीनता से कहा कि मौलाना जी सफ़र से आ रहे हो, थके हुए लग रहे हो, आइए स्नान आदि करना, स्नान कर लो, भोजन नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद शंका समाधान भी कर लेंगे। तो जो गुस्से में वो लाल पीला हो रहा था, उनके आतिथ्य को देखकर थोड़ा ठंडा हुआ। खैर भोजन उसको कराया। भोजन कराने के पश्चात वो कुरान शरीफ को लेकर के बैठ गया। जो जो प्रश्न लाया था पंडित भोजदत्त ने उसकी शंकाओं का समाधान करते गए। उसके बाद कुछ रहा नहीं। तब पंडित भोजदत्त ने कहा था, मौलाना जी आप कुछ दिन यहाँ विद्यालय में ठहर जाओ और मेरी इच्छा है कि कुरान की सभी आयतों पर अपन चर्चा कर लें। 6000 से ज़्यादा आयतें हैं उसमें कुरान के अंदर। कोई 6666 कहता है, कोई 6332-28 कुछ कहते हैं। कुरान की सभी आयतों पर अपन चर्चा कर लें। गुलाम हैदर अली ने सोचा कि इनमें तो ये पकड़ में नहीं आए, इतनी आयतें कहीं न कहीं तो पकड़ में आ जाएगा। कई दिन रहे वो एक एक कुरान से जब गुलाम हैदर अली का समाधान उन्होंने कर दिया, परिणाम ये हुआ कि अंत में जो है वह व्यक्ति यानी गुलाम हैदर अली जो है भोजदत्त के आर्य मुसाफिर के सामने वो अपना बक्सा खोला और छुरा जो उनके चरणों में रख दिया, जो छुरा था उसका। वो बोलते हैं इस चीज़ को, कहता है कि आया तो था मैं इस छुरे से आपकी हत्या करने के लिए, लेकिन आपने हैदर अली की हत्या कर दी अपने तर्क और प्रमाणों के द्वारा। अगली बात क्या कह रहा है वो सुनो। वो ये कहता है कि अब मैं काशी जाना नहीं चाहता, मैं रह कर के प्रायश्चित के रूप में वैदिक धर्म की सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरा शुद्धि संस्कार करो, मेरी शुद्धि करो ताकि वैदिक धर्म की सेवा कर सकूँ। पंडित भोजदत्त ने कहा तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ गुलाम हैदर था वो तो समाप्त हो गया है, तुम वैसे ही शुद्ध हो गए हो। तुम्हारा अपना परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, तुम जाओ और वहाँ पर रहते हो, इस बात को करना। गुलाम हैदर अली नहीं माना। अंतोगत्वा ये स्थिति हुई कि उसका शुद्धि संस्कार पंडित भोजदत्त जी ने किया और उसका नाम सत्यदेव आर्य मुसाफिर रखा।
और वहाँ से वो पुस्तकें साहित्य लिखने का और पत्रिका चलाने का वो काम करते रहे। इस प्रकार से लोगों के जीवन को सत्यार्थ प्रकाश ने जो है बदल दिया। एक घटना और निवेदन करूँ मैं, लाहौर के अंदर पंडित स्वामी वेदानंद जी तीर्थ जो रहते थे, कुछ समय जो है उनको मकान किराए का लेकर रहना पड़ा, और वह जो है नीरू शेख का मकान था, उसमें किराए से रहते रहे। इधर क्या हुआ है कि पटना का एक मौलवी था, इमाम था दीन मोहम्मद करके, वो वहाँ पर नीरू शेख के घर पे आए और वहाँ क्या देखा उन्होंने कि उस मुसलमान की बच्ची 8-10 साल की हो गई, वो खेल रही है और खेलते खेलते जो है गायत्री मंत्र गुनगुना रही है। गायत्री मंत्र स्वामी जी ने याद करा दिया था। उस बच्ची को बुला के दीन मोहम्मद ने कहा कि ये तेरे को किसने याद कराया, ये तो काफिरों का मंत्र है। तो उसने कहा हमारे यहाँ किराएदार रहते हैं बाबा वेदानंद, उन्होंने मुझे याद कराया और कहा कि इस मंत्र को याद कर ले, इससे बुद्धि ठीक रहेगी, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ाई में तेरा मन लगेगा, आदि आदि जैसे हम बच्चों को कहते हैं, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। उससे रहा नहीं गया दीन मोहम्मद से, और स्वामी जी ऊपर कमरे में रहते थे, वहाँ उनके पास चला गया। उस समय स्वामी जी कुछ लिख रहे थे। कहा क्या लिख रहे हो महाराज? तो कहा है पुस्तक लिख रहे थे, वो उसका नाम था मिर्जाई और वेद। मिर्जाई और वेद ये लिख रहा हूँ। तो आप हमारे यहाँ रहते हो और हमारे बच्चों को जो है वो काफिर बनाते हो, उनको जो है मंत्र याद कराते हो। तो स्वामी वेदानंद जी ने कहा कि भाई हम तो सत्य कहते हैं और आपको भी सत्य कहना चाहिए। दीन मोहम्मद से जब इस बात को कहा कि हम सत्य कहते हैं, आपको भी सत्य कहना चाहिए, तो उसने कहा कि कैसे जाने कि आप सत्य कहते हो? तो कहा कि शास्त्रार्थ हो जाए। उर्दू का कोई शब्द था, शास्त्रार्थ की मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शास्त्रार्थ हो जाए, आपकी बात का उत्तर मैं नहीं दे सकूं तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, इस्लाम स्वीकार कर लूँगा, और आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाओगे तो आपको जो है ये मुस्लिम धर्म छोड़ करके आपको वैदिक धर्म होना पड़ेगा। वो बड़ा अपने आप को जानी मानता था, कुरान पर उसका अधिकार था। उन्होंने कहा कि ठीक है शास्त्रार्थ हो जाए, लिखित शर्तें तय हुई और शास्त्रार्थ चला दीन मोहम्मद का और स्वामी वेदानंद जी का, और परिणाम हुआ कि लाहौर के बड़े प्रतिष्ठित लोग दोनों पक्षों की तरफ से रहे, और ऐसा समय आ गया कि दीन मोहम्मद स्वामी वेदानंद जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। जो शर्त थी उसने ईमानदारी से स्वीकार की, वैदिक धर्म स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ इतना ही नहीं, स्वामी वेदानंद से कहा मुझे संन्यास की दीक्षा दो। आप आश्चर्य करोगे, स्वामी वेदानंद जी ने संन्यास दिया और उनका नाम रखा गया स्वामी विज्ञानानंद। आपके जो है गाजियाबाद के अंदर जो संन्यास आश्रम है, लाला शंभू दयाल हुआ करते थे, उन्होंने वो जगह दी थी जहाँ पर जो संन्यास आश्रम बना, और पाकिस्तान बनने के बाद वो इधर आ गए और यहाँ लेकर के प्रचार करते रहे। 1980 में 98 वर्ष की आयु में स्वामी विज्ञानानंद ने अपना शरीर छोड़ा। वो मुस्लिम परिवार जो था वो भी हिंदू बन गया। उस बच्चे का नाम जो बुशरा था वो हिंदू होकर के उसने जो उसका नाम रखा गया वसंती, पाकिस्तान बनने से इधर आ गया, और यहाँ आकर के किसी पंजाबी नौजवान से उसका विवाह हुआ, तो वहाँ पर वासंती कौर उसका नाम रखा गया। और ये सारी आत्मकथा उसने, अपनी आत्मकथा उपन्यास जो लिखा उसने लाडो वसंती, उसमें ये सारी की सारी चर्चा की है। आप सोच सकते हो कि आर्य समाज का या सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने वालों का और विद्वानों का कितना प्रभाव था, किस प्रकार से लोगों का जीवन जो है वो जो है बदल गया। अनेक लोग इस प्रकार से जो वो परिवर्तित हो गए। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, सत्यार्थ प्रकाश का जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि इसका 28 भाषा में अनुवाद हुआ। जिन लोगों ने इसको पढ़ा उनके जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ। सत्यार्थ प्रकाश पर जहाँ आक्षेप हुए उनके तो उत्तर दिए गए, साथ साथ में जो है सत्यार्थ प्रकाश पर जो है विशेष जो व्याख्या की गई है, वहाँ पर जो है ये भास्कर प्रकाश जो आपके सामने रखा है, ये सत्यार्थ भास्कर जो स्वामी वेदानंद जो है विद्यानंद जी ने लिखा है। इसी प्रकार से पंडित जगदेव सिद्धांती ने सत्यार्थ प्रकाश पर टिप्पणियाँ दी हैं। वो कहा करते थे कि मैंने 100 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, पंक्ति पंक्ति उनको याद थी।
स्वामी जी ने सुना, हमने सुना, उनको देखा है। इसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने काम किया। उन्होंने भी कई टिप्पणियां दी अपने ग्रंथ के अंदर। तो इसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा प्रयास जो है वो हुआ और ये जन जन तक जो है पहुंचाने में आर्य समाज ने प्रयत्न किया। सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सके, बस बात कह के अपने विषय को पूरा करूंगा। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ करते हुए तैत्तिरीय का मंत्र दिया और वहाँ पर वो क्या देते उसमें, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यानी परमात्मा से वो प्रार्थना करे शन्नो मित्र संवर्ण, और उसके बाद ये वाक्य दे रहे हैं, एक प्रकार से वो व्यक्ति परमात्मा के सामने खड़ा होकर के महापुरुष प्रतिज्ञा कर रहा है कि भगवान जो भी मैं इसमें लिखूंगा वो सत्य ही लिखूंगा, सत्य के अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। और साथ साथ के रहा कि रितम मैंने आपके जो नियम है उन्हीं की मैं चर्चा करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। जिस महापुरुष ने परमात्मा के सामने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, और बताओ इस ग्रंथ में असत्य कैसे हो सकता है। आप समापन देखोगे इस ग्रंथ का अंतिम, तो वहाँ पर भी ये दिया हुआ है 100 मंत्रो प्रकाश के अंदर, और शुरू में भविष्यकाल की क्रिया है और अंत में जो है वो भूतकाल की क्रिया है। परमात्मा को फिर याद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ऋतम अवादिशम सत्यम अवादिशम, हे परमेश्वर मैंने इसमें जो लिखा है वो ऋत ही लिखा है, आपके जो नियम, आपकी जो व्यवस्था, आपका जो स्वरूप है वो ही इसमें लिखा है, और सत्यम अवादिशम मैंने इसमें सत्य लिखा है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में महर्षि दयानंद ने परमात्मा के प्रति अटूट आस्था और विश्वास प्रकट करते हुए सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया। इसीलिए ऋषि भूमिका में लिखते हैं कि मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। सत्य तो परमात्मा ने प्रकाश कर दिया वेदों के रूप में, लेकिन उस सत्य का अर्थ क्या है, मैंने वेद की जो है भावनाएं, अर्थ और उसकी मान्यता क्या है, वो इस ग्रंथ के अंदर महर्षि दयानंद ने लिखी। इसमें 14 समोल्लास है। पहले समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या, दूसरे समोल्लास में माता और पिता संतान का किस प्रकार से निर्माण करें, तीसरे में गुरुकुल कैसे हों, आचार्य किस प्रकार से शिक्षा देवें, पढ़ने और पढ़ाने के कौन कौन से ग्रंथ हैं, आर्ष और अनार्ष की चर्चा, और वेद सबको पढ़ने का अधिकार है। जैसे लड़के पढ़ते हैं वैसे लड़की भी वेद पढ़ सकती है, बड़ा विस्तार से लिखा। चौथे समोल्लास में गृहस्थ धर्म की चर्चा है। पांचवें समोल्लास में वानप्रस्थ संन्यास की, छठे में राजधर्म का वर्णन, सातवें में ईश्वर जीव और वेद की चर्चा है, आठवें में सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा है, नवम समोल्लास में बंध और मोक्ष जो है वहाँ पर विद्या अविद्या माने मुक्ति का वर्णन विशेष रूप से उसमें, 10वें में आचार अनाचार भक्ष और अभक्ष का, और ये तो पूर्वार्ध समोल्लास तक माना जाता है। 11, 12, 13 और 14 इसको उत्तरार्ध कहते हैं। 11वें समोल्लास में वैदिक धर्म के स्थान पर तथा कथित हिंदू धर्म की समीक्षा, उसकी समालोचना ऋषि ने 11वें समोल्लास में की। 12वें में जैन बौद्ध और चार्वाक की समीक्षा की। 13वें के अंदर जो है वो जो है इसकी बाइबिल की समीक्षा, और 14वें में कुरान की समीक्षा ऋषि ने लिखी है। और अंत में मंतव्य, मैं क्या मानता और क्या नहीं मानता हूँ, अपनी जो भावना है वो 55 विषयों को लेकर स्वामी जी ने एक एक 2-2 लाइन के रूप में इसको पूरी कर इस प्रकार से इस ग्रंथ को जो है महर्षि दयानंद ने जो वो लिखा है। तो इस ग्रंथ में जहाँ पर हम अपने धर्म के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो अन्य विषयों के बारे में भी इसमें बहुत सारी जानकारी होगी। सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण राजा जयकृष्ण दास ने छपाया था, उसमें 12 ही समोल्लास छपाए थे। 13वें में क्योंकि ईसाइयों की, 14वें में मुसलमान के मत की समीक्षा थी, इसलिए क्योंकि राजा जयकृष्ण दास अंग्रेज सरकार के सर्विस में थे, डिप्टी कलेक्टर थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज अधिकारी कोई नाराज हो, इसलिए उन्होंने बाइबिल की समीक्षा वाला नहीं छपाया। मुसलमान भी उनके साथ अधिकारी रहा करते थे, इसलिए साथी थे, मुसलमान भी कभी नाराज न हो। तो पहला जो संस्करण है वो 12 ही समोल्लास तक छपा था, और ये दूसरा संस्करण बाद में जो उदयपुर से तैयार हुआ परोपकारी सभा ने छापा,
और जो है 1884 के अंदर जो निकला इसमें 14 समोल्लास हैं। महर्षि दयानंद के ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व मैं एक और निवेदन किया करता हूँ, इसकी भूमिका पढ़ो, इसका स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश प्ले पढ़ो, दयानंद की भावना का पता लगे। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर 5 भूमिका है, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी आपको। भूमिका एक ही है, लेकिन 11 समोल्लास की समीक्षा करने में उन्होंने अनुभूमिका लिखी, 12 की समीक्षा से पूर्व फिर अनुभूमिका लिखी, 13 और 14 से पहले भी अनुभूमिका लिखी। यानी उस अनुभूमिका में दयानंद क्या चाहते, उन्होंने क्यों जो है वो जो है खंडन किया है, वो दयानंद की भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, ज़्यादा नहीं पढ़ो, तो मैं निवेदन करूँगा कि 11, 12, 13 और 14 की आप भूमिका कल पढ़ोगे और सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को भी देखोगे, स्वामी जी के भाव आप जान सकोगे। जिस महापुरुष ने इतना बड़ा तप करके जो है ये सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ हमें दिया, इतने प्रमाण इसके अंदर